आप खान साहब, आप ज़रा 10 सब्जियों के नाम बताने एक ही सांस में। आलू मटर गोभी प्याज टमाटर प्याज। आप बताए। एक मिनट। नहीं, आज जो एक ही सांस में। एक ही सांस में। हाँ। आलू मटर गोभी प्याज टमाटर हरा धनिया किया कद्दू और भिंडी। ये एक सांस नहीं, 10 सब्जियों के नाम नहीं पूरे हुए और 10 सांस ले लिए हैं। मैंने मकबरा नूरजहाँ का विज़िट किया तो वहाँ भी जो है ना वो खान भाइयों की अक्सरियत देखी। अल्लाह जानता है कि खान भाई माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने विरसा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं, मुतारफ़ कराते हैं। और मैं गया, एक और मेरी वीडियो आपने देखी होगी, वो हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह का मज़ार है, तो उधर खान भाई जो माशाल्लाह काफ़ी हद तक रौनक उन्होंने लगाई हुई थी, वो एक उसके साथ हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह के मज़ार के साथ है एक वो अपना काफ़ी सारा बड़ा सा लोहे का पाइप है, आपने देखा है? नहीं, आपने नहीं गौर किया। तो उधर जो है ना वो लगाया गया असल में कमी फ्लैग लगाने के लिए, परचम लटकाने के लिए। तो एक रस्सी भी है काफ़ी मजबूत। हाँ जी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको पकड़ के ना एक लड़का उसको पकड़ा हुआ है, तो उसको जो है जैसे फ्लैग जड़ाते हैं ना ऊपर, ऐसे उसको लड़के को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब्बास अली, आपकी रिहाइश इधर ही है? नहीं, हमारी रहायश जो है ना हमीद पार्क गली नंबर 16। अच्छा 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 लाजपत रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, लाजपत रोड। आधा घंटा लगता है शादरा, वो आगे लाहौर से जो है वो जाएं, शादरा में है वो लाजपत रोड गालबा। लाजपत रोड। बिल्कुल जब सही। वो फुर्सत मिले दिल बहलाने के लिए इधर आ जाते हैं। हाँ 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 हाँ। क्योंकि मैं खुद भी एक मरीज आदमी हूँ, दिल का एंजियोग्राफी मेरा हुआ। अच्छा। 6 माह तकरीबन हो गए। हाँ हाँ हाँ। 6 माह तकरीबन हो गए मुझे, मेरा भी एंजियोग्राफी हुआ है। अच्छा अच्छा। कि धूप से बचने के लिए ये दरख्तों के साए में आके बैठ जाते हैं, जी जी। 2-4 घंटे गुजार लेते हैं। उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं और दिल भी खुश हो जाता है अल्लाह ताला की नेमत देख देख के। क्योंकि ये कुदरत वाले ने ना जी जी हर इंसान के लिए ये दरख्त बनाए हुए हैं, घास है, ठंडी फजाएँ चलती हैं, तो इतने में दिल खुश हो जाता है। जी जी। तो टाइम भी पास होता है। हाँ हाँ हाँ। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अस्सलाम घर वालेकुम वापस रहमतुल्लाह। चले जाते। एक तरफ बादशाह का मकबरा और एक तरफ मलका का मकबरा, ये दरमियान में गुमनाम मकबरा किसका है? तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ जाह की। आसिफ जाह नूरजहाँ का भाई, मुमताज़ महल का वालिद, जिसका मकबरा आगरा में मौजूद है। शहंशाह हुमायूं के दौर में इंडिया में 2 फ़ौजों का तसादम हुआ। हुमायूं को शिकस्त होती है और शेर शाह सूरी उस जंग में जीत जाता है। हुमायूं भागकर अफ़गानिस्तान के सूबा हरात चला जाता है। उस वक़्त हरात सूबे का गवर्नर ख्वाजा शरीफ था, ईरान की सफ़वी सल्तनत के तहत था। ख्वाजा शरीफ हुमायूं को बहुत ख्याल रखता है, खिदमत काफ़ी करता है। कुछ अर्सा बाद ख्वाजा शरीफ फौत हो जाता है। ख्वाजा शरीफ के बारे में शाह ईरान के दरबार में ख्वाजा शरीफ के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जाता है। ख्वाजा शरीफ की फ़ैमिली के तमाम असास से ज़ब्त करके उन्हें जिला वतन कर दिया जाता है। ख्वाजा शरीफ की फ़ैमिली तो ये माशाल्लाह किले के अंदर काम करना होना शुरू हो गया है। यहाँ मेरा पत्थर वगैरह लगाए जाएंगे, कोई डिज़ाइनें खूबसूरत बनाई गई है जी। तो ख्वाजा शरीफ की फ़ैमिली, 2 बेटे, बेगम
ये दोनों हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करते हैं। अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार में ख्वाजा शरीफ की बीवी के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है जिसे महरुन्निसा कहा जाता है। ख्वाजा शरीफ की फैमिली अकबर बादशाह जो हुमायूं का बेटा था उसके दरबार में पहुंचती है। अकबर को पता चलता है कि उसने हमारे वालिद के साथ बहुत ज़्यादा एहसानात किए, तो वो इस एहसानात का बदला चुकाने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा अवगत करता है। उन्हें अपने दरबार में काफ़ी सारी सहूलतें मुहैया करता है, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ राहत मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है भरपूर, और उन्हें दरबार में अच्छे ओहदों पर मुकर्रर किया जाता है। महरुन्निसा दरबार में परवरिश पाने की वजह से अरबी फ़ारसी के साथ साथ अंदाज़ी में भी काफ़ी हद तक महारत हासिल कर लेती है। महरुन्निसा आस्ता आस्ता जवानी की सीढ़ियों पे कदम रखना शुरू कर देती है। शहज़ादा सलीम उसकी तरफ रुजू कर देता है। शहज़ादा सलीम और महरुन्निसा में क़ुर्बत बढ़ने लगती है। शहनशाह अकबर को महसूस होता है, तो वो अपने एक ग़ुलाम के साथ महरुन्निसा की शादी करके उसे सुबह बंगाल का जो है वो गवर्नर बनाकर भेज देता है। महरुन्निसा की शादी को 11 साल गुजर जाते हैं, लेकिन शहज़ादा सलीम, जिसे शहज़ादा जहांगीर भी कहा जाता है, वो उसकी मोहब्बत को नहीं भूलता। वो अपने एक रज़ाई भाई को गवर्नर बंगाल यानी महरुन्निसा के शोहर के पास भेजता है कि वो उसे तलाक दे दे। जब वो तलाक पे आमादा नहीं होता तो दोनों के दरमियान लड़ाई होती है और महरुन्निसा का खामंद कत्ल कर दिया जाता है। महरुन्निसा को अकबर के दरबार में भेज दिया जाता है। शहनशाह जहांगीर शहज़ादा सलीम उससे शादी कर लेता है। शहज़ादा सलीम महरुन्निसा की मोहब्बत में उसे नूरजहां का लक़ब देता है। तो जी हाँ, उसकी कुछ अरसा बाद शहज़ादा सलीम के ख़िलाफ़ महल्लाती साजिशें शुरू हो जाती हैं। शहज़ादा सलीम नूरजहां के भाई को और उसके वालिद को दरबार से निकाल देता है। शहज़ादा सलीम अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ़्तार इस बात पर मजबूर कर देती है कि वो दोबारा उसके भाई और उसके वालिद को अपने दरबार में जगह दे दे, और आसफ़ जाह दोबारा दरबार में आला ओहदे पर फ़ायद हो जाते हैं। शहज़ादा सलीम इसे अपना नायब वज़ीर-ए-आज़म बना लेता है। हालांकि तारीख़ में आसफ़ जाह का काफ़ी सारा किरदार है। क्या ये बात है जी, ये देखें एक जंगली कबूतर अकेला बैठा हुआ है, ज़बरदस्त। ये आसफ़ जाह का मकबरा, सामने कब्र, और ये एक अकेला जंगली कबूतर। आए पूछते हैं इसका क्या हाल है। हाँ भाई, ये मकबरा की तरफ देख रहा है, कह रहा है कि आसफ़ जाह का दोस्त मैं भी, मुझे भी उन्होंने एक तरफ कर दिया। बस कह रहा है कि मुझे भी उन्होंने एक तरफ कर दिया। हाँ क्या हुआ, हाँ बता दो। शाबाश शाबाश, आ जाओ, वाह भाई वाह, आ जाओ आ जाओ। उड़ना नहीं, उड़ना नहीं, उड़ना नहीं, उड़ना नहीं। ओए भाई, ये तो उड़ गया। जब आप मकबरा में दाखिल होते हैं तो कब्र के चारों तरफ आपको ऐसे हौज़ नज़र आएंगे। वल्लाहु आलम किस मकसद के लिए ये बनाए गए हैं। तो अब चलते हैं मकबरा आसफ़ जाह की अंदर। वो अभी ये खान शेर लगते हैं मुझे,
पठान है? ओए हे, क्या ही बात है भाई शहजादो। आपको पता है ये किसकी कब्र है? आसिफ खान की। हाँ, इसका असल नाम क्या था? इसका असल नाम था हाँ भाई, आपको पता है? आपका पता है? हाँ, गवर्नर थे लाहौर के। इसका असल नाम अबुल हसन था। हाँ, अबुल हसन। और बाद में जो है इसका नाम जो है वो आसफ जा के नाम से मशहूर हुआ। ये हाँ, लक़ब दिया गया। ये किसका भाई था? हाँ, नूरजहाँ का भाई। और वालिद किसका था? आगरा में मुमताज़ महल। वेरी गुड, शाबाश। ये जो कब्र के ऊपर और ये कुरानी आयात है, ये ऊपर बिस्मिल्लाह, ये कब्र के इस तरफ भी। मैंने मकबरा नूरजहाँ का विज़िट किया तो वहाँ भी जो है ना वो खान भाइयों की अक्सरियत देखी। अल्लाह जानता है कि खान भाई माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना वो अपने तरीके जो विरसा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आते हैं, विज़िट करते हैं, मुतारफ़ कराते हैं। और मैं गया, एक और मेरी वीडियो आपने देखी होगी, वो हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह का मज़ार है, तो उधर खान भाई जो माशाल्लाह काफ़ी हद तक रौनक उन्होंने लगाई हुई थी, वो एक उसके साथ हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह के मज़ार के साथ है एक वो अपना काफ़ी सारा बड़ा सा लोहे का पाइप है। आपने देखा है? नहीं, आपने नहीं गौर किया। तो उधर जो है ना वो लगाया गया असल में कौमी फ्लैग लगाने के लिए, परचम लटकाने के लिए। तो एक रस्सी भी है काफ़ी मजबूत। हाँ जी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसको पकड़ के ना एक लड़का उसको पकड़ा हुआ है, तो उसको जो है जैसे फ्लैग जड़ाते हैं ना ऊपर, ऐसे उसको लड़के को ऊपर लेके जा रहे हैं। बड़े एंजॉय करते, बड़ा मज़ा आया उनसे काफ़ी। एक था नसीब खान और एक था कोटे का, पता नहीं नाम नहीं जेल में रह गया। तो माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने जो है ना वो उधर रौनक लगाई। तो काफ़ी हद तक इधर जिस भी पार्क में चल जाएं आप पंजाबी के साथ साथ पख्तून भाई वो ज़रूर मिलेंगे। क्यों भाई, आप कहाँ से? स्वात से। अच्छा अच्छा, आप? स्वात सिटी से। आप भी क्या करते हैं आप? उधर स्वात में ही? अच्छा अच्छा, किस क्लास में? आप बेटा फर्स्ट ईयर में? आप किस? मैं 8 में। इधर ही पढ़ते तीनों? अच्छा, ये गांव में आप उधर स्वात में पढ़ते हैं? स्वात कौन सा इलाका है आपका? शांगला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका नाम? आतिफुल्लाह। आतिफुल्लाह, माशाल्लाह। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। कहाँ से आप? शादरा से, लाहौर से। शादरा लाहौर नहीं, पीछे उधर गांव कौन सा है? इधर ये पक्के इधर से हैं। नहीं, कोयटा। कोयटा से। कोयटा। अच्छा, पश्तो बोलते हैं। हाँ। आप कहाँ से? बताया जी, लाहौर से तो हैं। पीछे कौन सा इलाका है? कौन सा है? गज्जू मत्ता वंडाला नासर खान कोट तो अकेले है कोट नहीं, वंडाला नासिर खान नहीं, उधर दूसरा इलाका। ये इधर दे पक्के लोग। अच्छा, पंजाब के हैं आप? पंजाब। अच्छा, बड़ी अच्छी दोस्ती है यार फिर आप लोगों की। तो आप? मैं जहांगीर नाम है। जहांगीर नाम, किस इलाके से हैं? गज्जू मत्ता से। आप भी पंजाब के हैं? जी। आप भी पंजाब के हैं पक्का? मैं हम भी कोयटा के हैं, भतीजा है मेरा। आप कोटा के हैं? ये आपका भतीजा है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। वाह भाई वाह। आप? मैं इधर लाहौर से ही हूँ। लाहौर से। अच्छा, तो आप खान साहब, आप ज़रा 10 सब्जियों के नाम बताने एक ही सांस में। आलू, मटर, गोभी, प्याज, टमाटर, प्याज। आप बताए। एक मिनट। नहीं, आज जो एक ही सांस में। एक ही सांस में। हाँ। आलू, मटर, गोभी, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, किया कद्दू और भिंडी। ये एक सांस नहीं, 10 सब्जियों के नाम नहीं पूरे हुए और 10 सांस ले लिए हैं। आप कौमी शहरों के नाम, 5 के नाम बता रहे हैं। कौमी शहर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और
क्या नाम है, मौलाना नासिर खान, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा गालिब और कौन से थे, जूनी लिया, वो भी कौमी शायर हैं। और क्या नाम है, एक और थे, चाचा नासिर खान। कौमी शायर तो एक ही है। कौमी शायर तो आपने कहा 5 नाम बताए, मैंने वो 5 बता दिए। डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल। आप 10 परिंदों के एक ही सांस में नाम बता रहे। 10 परिंदों के नाम, चिड़िया, चिड़ी कां ईगल, ये चिड़ी कबूतर कां कुगी बटेरे और तितर बटेर, तितर बुलबुल, 8 ये उसको कहते हैं। सांस कितने हो गए हैं? 6-7 हो गए हैं। अच्छा अच्छा, इसने लोअर बोर्ड में टॉप किया था पिछले साल। माशाल्लाह। तो झूठ बोल रहा है, मैं 0 पढ़ा हूँ, मेरे को सब्जी फल फ्रूट पूछ रहे हो 10 जना नाम पूछ रहे 10 संग ना। लो ये एक सांस में ये 10 फलों के नाम बताते, बोतल मेरी तरफ से। अच्छा चल, सोचे बगैर 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट सोचे बगैर मम्मा केड़ी गल करती है, 2 मिनट भी तो सोचना भी नहीं है। चलो बताओ। बोल गई। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।